हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपके केमिस्ट्री के टीचर अविनाश और आज चैप्टर नंबर 9 क्लास नंबर 12 का क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा की थी। क्लियर है। तो आज अपन ये देखेंगे कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कितने प्रकार का होता है। जैसे कि अपन जानते हैं कि CFT बताता है हमको कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय क्षेत्रों में जब लिगेंड आते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ बंध बनाने के लिए, तो क्या होता है, जो डी कक्षक होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के, वो दो ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाते हैं। एक को बोलते हैं T2G ऊर्जा स्तर और दूसरे को बोलते हैं EG ऊर्जा स्तर। ये दोनों ऊर्जा स्तर जो होते हैं, क्लियर है, इन दोनों ऊर्जा स्तर में से किसकी ऊर्जा अधिक होती है और किसकी ऊर्जा कम होती है, ये डिपेंड करता है कि हमारा क्रिस्टल कौन से क्षेत्र में आ रहा है। अगर अष्टफलकीय क्षेत्र में है तो T2G की ऊर्जा कम होती है और EG की ऊर्जा अधिक होती है, ये मैंने आपको बताया था। और अगर चतुष्फलकीय क्षेत्र में आ रहे हैं लिगेंड, चार एक दंतुक लिगेंड, तो EG की ऊर्जा यहाँ पर कम हो जाती है और T2G की ऊर्जा अधिक हो जाती है। ठीक है, तो वो किस तरह से होती है उसको अपन एक बार वापस से चित्र के द्वारा देख लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह भरा जाता है प्रबल क्षेत्र लिगेंड में और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में, इसको भी अपन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो। तो हमारा जो चल रहा है टॉपिक वो है CFT यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, और इसमें अपन को जो करना है आज वो करना है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। क्या करना है इसमें अपन को, क्या करना है बोलो, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। एक बार सभी बोलो क्या करना है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। ठीक है, अब ये हमें करना है दो क्षेत्रों में। कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन दो प्रकार के उदाहरणों में पढ़ना है। अष्टफलकीय संकुलों में, अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। एक तो हमें ये करना है अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, और एक हमें करना है चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। सीधी सी बात है। तो देखो अष्टफलकीय संकुलों में क्या होता है भाई, अष्टफलकीय संकुल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, अष्टफलकीय संकुल का यहाँ पर मतलब हो गया कि ML6 प्रकार का संकुल है, जिसमें L क्या है, एक दंतुक लिगेंड। तो कुल एक दंतुक लिगेंड कितने आ रहे हैं, 6। बोलो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अरे कुल एक दंतुक लिगेंड कितने आ रहे हैं, 6। तो जब 6 एक दंतुक लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ बंध बनाएंगे तो अष्टफलकीय संकुल बनेगा। ठीक है, अब ये 6 एक दंतुक लिगेंड अक्षों के ऊपर से आ रहे हैं। ठीक है, 6 एक दंतुक लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं, 6 एक दंतुक लिगेंड अक्षों के ऊपर से। 3 अक्ष है, एक अक्ष से 2 लिगेंड आ सकते हैं, 3 से 6 आएंगे। ठीक है, ये 6 एक दंतुक लिगेंड अक्षों के ऊपर से आते हैं, अक्षों के ऊपर से आते हैं। अच्छा साहब, जब ये अक्षों के ऊपर से आते हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु के जो EG कक्षक होते हैं उनकी डंबल अक्षों के ऊपर पाए जाने के कारण EG कक्षक जो होते हैं वो इनके सामने आ जाते हैं। ठीक है, EG कक्षक व लिगेंड अधिक प्रतिकर्षण उत्पन्न करते हैं, अधिक प्रतिकर्षण उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या होगा बोलो। अरे अधिक प्रतिकर्षण उत्पन्न करेंगे तो क्या होगा, ऊर्जा बढ़ जाएगी। किसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, EG की। T2G की ऊर्जा कम हो जाएगी। ठीक है, T2G की ऊर्जा कम हो जाएगी और कुछ इस प्रकार का विपाटन हमें देखने को दिखाई देगा। देखो ये हमारे पास 5 डी कक्षक है, 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारे पास है 5D कक्षक। कोई दिक्कत नहीं है, 5D कक्षक हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पर लिगेंड अनुपस्थित है, कोई लिगेंड उपस्थित नहीं है। मैं लिख देता हूँ, लिगेंड यहाँ पर क्या है, अनुपस्थित है। ठीक है, क्लियर है। अब क्या होगा, लिगेंड आएगा, लिगेंड आएगा तो क्या होगा, 6 लिगेंडों की उपस्थिति में अब ये जो 5D कक्षक है उच्च ऊर्जा के हो जाएंगे, उच्च ऊर्जा के 5D कक्षक कैसे हो जाएंगे बोलो, उच्च ऊर्जा के 5D कक्षक हो जाएंगे। ठीक है, अब जब और लिगेंड और ज्यादा पास आएंगे तो सीधी सी बात है EG सामने आ जाएंगे, EG के कक्षक। तो EG के कक्षक सामने आ जाने की वजह से उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी प्रतिकर्षण के कारण, T2G की ऊर्जा कम हो जाएगी। बैरी सेंटर से ये विपाटन इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ नीचे चले जाएंगे हमारे T2G,
ठीक है, ये हमारा बैरी सेंटर है और ऊपर आ जाएंगे हमारे Eg, ये Eg है और ये हमारा T2G है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है बच्चों उसे अपन बोल रहे हैं डेल ओ। क्या बोल रहे हैं इसको? डेल ओ। डेल ओ का मतलब यहाँ पर क्या है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। क्षेत्र कौन सा है यहाँ पर? अष्टफलकीय। तो अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। क्या बोलेंगे इसको? अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। क्लियर सी बात है। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ये जो गैप है ये 1 डेल ओ के बराबर होता है। कितना होता है? 1 डेल ओ के बराबर होता है। इस बैरी सेंटर से, इसका नाम मैं लिख देता हूँ, इसे बोलेंगे अपन बैरी सेंटर। कौन सा बोलेंगे? बैरी सेंटर, जहाँ से विपाटन शुरू हो रहा है। देखो यहाँ से, देखो विपाटन यहाँ तक हुआ, फिर विपाटन इतना हुआ, फिर इतना हुआ, बढ़ता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, इस बैरी सेंटर से ऊपर जो कक्षक होंगे उनकी ऊर्जा इन 5 कक्षकों से, 5D कक्षकों से अधिक होगी और इन 3 T2G कक्षकों की ऊर्जा कम होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा तो ऊर्जा का त्याग करेगा, सीधी सी बात है, कम है ना इनकी ऊर्जा, त्याग करेगा तो माइनस का साइन आएगा, ऊपर जाएगा तो अवशोषित करेगा तो प्लस का साइन आएगा। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक का गैप होता है 0.6 डेल ओ और यहाँ से यहाँ तक तो होता है 0.4 डेल ओ। तो इन दोनों को ऐड करोगे एम्पलीट्यूड में लेके, यहाँ पर मोड में लेके ऐड करोगे, मोड का मतलब माइनस साइन हटा के तो 1 ही आएगा। 0.6 और 0.4 को जोड़ के देखो 1 ही आता है। फिर तुम सोचोगे सर माइनस साइन का क्या मतलब है? जब इनको अपन जोड़ रहे हैं माइनस हटा के, यहाँ दिशा को बताता है माइनस, ऊर्जा निकल रही है इस चीज को बता रहा है बस, और कोई चीज नहीं बता रहा है। वैल्यू प्लस में ही है ये, बस ऊर्जा निकल रही है, इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा ऊर्जा निकल जाएगी, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है भाई? अच्छा एक चीज और, यहाँ पर ये है हमारा ऊर्जा, इस तरह से ऊपर जा रहे हैं तो ऊर्जा बढ़ती जाएगी। देखो इसको अपन लिख सकते हैं 0.6 डेल ओ, इसको लिख सकते हैं 0.4। अच्छा भी आया कैसे? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो ध्यान लगाने वाली बात क्या है, यहाँ पर ऊपर 2 कक्षक हैं, ठीक है, और नीचे 3 कक्षक हैं। दिमाग लगाना, ऊपर 2 कक्षक है, नीचे 3 कक्षक है, ये बैरी सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊर्जा जो है, ध्यान से सुनना भाई, इन 3 कक्षकों की ऊर्जा और इन 2 कक्षकों की ऊर्जा की तुलना करो तो इन 3 कक्षकों की ऊर्जा इन 2 की वजह से कम हुई है। ध्यान से सुनना, अरे ये 2 ऊपर गए हैं तभी तो ये 3 नीचे आए हैं, ये 2 ऊपर गए हैं तभी ये 3 नीचे आए हैं। तो इन 3 कक्षकों की ऊर्जा कम हुई है, किसकी वजह से? इनके ऊपर जाने की वजह से। तो यहां से यहां तक का गैप होगा, ऊपर कितने जा रहे हैं? 2, तो यहां मैं लिख देता हूं 2, ठीक है, और टोटल कितने हैं? 3 और 2 5, तो ये ऊर्जा होगी 2/5 डेल ओ। ठीक है, अच्छा इनकी ऊर्जा बढ़ेगी, यहां से यहां तक की ऊर्जा बढ़ रही है ना भाई, यहां से यहां तक तो कम हुई, इन 3 कक्षकों की ऊर्जा कम हुई इन दोनों की वजह से। कितनी कम हुई? 2/5। 5 नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि टोटल कक्षक ले रहे हैं पर, और 2 क्यों आ रहा है ऊपर? क्योंकि इन 3 की कम हुई है इन दोनों की वजह से। इन दोनों कक्षकों की ऊर्जा बढ़ी है इन 3 की वजह से, तो यहां से यहां तक जो गैप बनेगा माइनस में 3/, यहाँ माइनस में और यहाँ प्लस में बनेगा 3/5। अब क्लियर हुआ? 3/5 करेंगे तो 0.6 आएगा, 5 का भाग 3 में लगा के देखो, 0 लगाओ 0.6, और 2/5 करेंगे तो 0.4 आएगा। क्लियर है? तो इस तरह से अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन करते हैं अपन। ठीक है, और इस तरीके का हम डायग्राम बना के आते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल ओ को बोला जाता है। ठीक है, 5D कक्षक लिगेंड की अनुपस्थिति में है, उच्च ऊर्जा में हो जाते हैं लिगेंड के आते ही, उसके बाद विपाटन शुरू हो जाता है, T2G की ऊर्जा कम हो जाती है और Eg की ऊर्जा बढ़ जाती है। गैप 1 डेल ओ होता है, -0.4 डेल ओ ऊर्जा कम हो जाती है T2G कक्षकों की, Eg कक्षकों की ऊर्जा +0.6 डेल ओ बढ़ जाती है। तो ये है आपका अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। नोट कर लो। चलो, तो अब अपन क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस तरह से लिखते हैं अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन करने के बाद। विपाटन कर दिया आपने, अब आप विन्यास लिखोगे। ठीक है, चलो तो इसको मैं मिटा देता हूँ, और इसको मिटाने के बाद मैं एक नया जो है टॉपिक डालता हूँ यहाँ पर, और वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने का क्रम। किसका क्रम? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम किस तरह से भरते हैं उसका क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो अष्टफलकीय संकुलों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने का क्रम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिख देते। अष्टफलकीय संकुलों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको एक ही बात याद रखनी है यहाँ पर, जो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताई थी।
देखो अष्टफलकीय संकुलों के मैं दो उदाहरण लेके चलता हूँ, बहुत ही स्वीट और बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, दो उदाहरण लेके चल रहा हूँ। एक उदाहरण मेरे पास है, सपोज करो FeH2O होल 6, FeH2O होल 6+2, और एक उदाहरण मेरे पास है, ये फर्स्ट उदाहरण है और ये मेरे पास सेकंड उदाहरण है। ठीक है, ये फर्स्ट उदाहरण है और ये मेरे पास सेकंड उदाहरण है। क्लियर है नहीं है? यहाँ पर मैं Fe की जगह कोई M धातु ले लेता हूँ कोई भी, लेकिन ये लिगेंड H2 लेता हूँ। H2 कौन से लिगेंड होते हैं? प्रबल होते हैं, दुर्बल होते हैं? दिमाग पे जोर डाले, प्रबल होते हैं, दुर्बल होते हैं। मैंने दुर्बल लिगेंड बताए थे, एक तो H2 होता है और एक हैलाइड आयन होते हैं। हैलाइड में कौन से? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो H2 दुर्बल होगा। ठीक है, तो ये दुर्बल लिगेंड है। ये आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दुर्बल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है बोलो? ये है दुर्बल लिगेंड। चलो अच्छा, दूसरा केस लो। दूसरा है MCN का होल 6-4। ठीक है, चलो तो ये कैसा लिगेंड है? Cn यहाँ पर कैसा लिगेंड है? प्रबल लिगेंड। कैसा लिगेंड है बोलो? Cl लिगेंड हमारा प्रबल है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस संकुल में दुर्बल लिगेंड छुपे हुए हैं और इस संकुल में प्रबल लिगेंड उपस्थित है। दुर्बल लिगेंड जो होगा उसकी उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने का क्रम प्रबल लिगेंडों के केस से थोड़ा अलग आता है। ठीक है, इसका आधार क्या है? मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। जब भी दुर्बल लिगेंड आता है तो आपको क्या याद रखना है? जो डेल ओ का मान होता है वो कम होता है पाई से। अब ये पाई क्या चीज़ है? ये इसे बोलते हैं युग्मन ऊर्जा। ये आपको भी समझ में आ जाएगी जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे। युग्मन ऊर्जा का मतलब वह ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन का युग्मन करने में काम आए, वह ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाए, उसे अपन क्या। चलो तो क्लियर है। दुर्बल लिगेंड के लिए क्या ध्यान रखने वाली बात है कि जो युग्मन ऊर्जा का मान होगा वो युग्मन ऊर्जा का मान अधिक होगा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल ओ से। क्लियर है। लेकिन अगर हम इस संकुल की बात करें तो यह भी अष्टफलकीय संकुल है, लेकिन साइनाइड यहाँ पर कैसा लिगेंड है? प्रबल लिगेंड। कैसा लिगेंड है बोलो? प्रबल। और प्रबल लिगेंड जब भी होगा तो वो एक बड़े गैप से T2G और EG कक्षकों को विपाटित कर डालेगा, इसलिए जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान होगा वो युग्मन ऊर्जा से अधिक होगा। ये बात आप क्लियर कर लो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेकआउट करते हैं। ठीक है, देखो तो अष्टफलकीय संकुलों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे? देखो इधर मैंने ले लिया है प्रबल लिगेंड के केस में और इधर ले लिया दुर्बल लिगेंड के केस में। प्रबल लिगेंड होगा, ठीक है, तो अलग तरीके का विन्यास लिखा जाएगा। दुर्बल लिगेंड होगा तो कुछ केसेस में अलग तरीके का विन्यास लिखा जाएगा। ठीक है, प्रबल लिगेंड में आपको शर्त क्या याद रखनी है? जो युग्मन ऊर्जा होगी उसका मान कम होगा और विपाटन ऊर्जा का मान अधिक होगा, मतलब ये गैप बड़ा होगा क्योंकि लिगेंड प्रबल है। दुर्बल लिगेंड के केस में क्या ध्यान रखना है आपको कि युग्मन ऊर्जा का मान जो है वो कम होगा क्योंकि गैप छोटा है, तो विपाटन ऊर्जा का मान कम रह जाएगा। अब देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं D1, मतलब अगर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन है D कक्षक में तो D1 विन्यास हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी D1 हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा पहला, इसका भी यहाँ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजोगे? निम्न ऊर्जा स्तर में, उच्च ऊर्जा स्तर में? तो अपन ने पढ़े नियम, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में भरे जाते हैं, वो भरने के बाद फिर उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। तो सबसे पहले अपन T2G में भेजेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, तो विन्यास सेम आएगा। ठीक है, T2G1 EG0, यहाँ भी सेम आएगा T2G1 EG0। जब सेम ही आएगा तो फिर लिखाई क्यों है भाई? इसलिए लिखा है कि 3 तक सेम आएंगे, 1 2 3, उसके बाद कहानी चेंज हो जाएगी इस शर्त के अनुसार। ठीक है, अब देखो D2 मतलब यहाँ दूसरा आ गया, यहाँ भी दूसरा आ गया, तो इसको भी बिल्कुल यहाँ भेजेंगे अपन। ठीक है, निम्न ऊर्जा स्तर में भेज देंगे, एक एक तो निम्न ऊर्जा स्तर में जाएंगे ही जाएंगे, तो हो जाएगा T2G2 EG0। क्लियर है। और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ भी सेम हो जाएगा, T2G में 2 है तो T2G2 EG में 1 भी नहीं है तो EG0। ठीक है, अब D3 की बात करेंगे तो D3 में क्या होगा? ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ जंप कर जाएगा। उसके बाद लिखेंगे T2G3 EG0। ठीक है, ऐसे ही सेम लिखेंगे यहाँ T2G3 EG0, तीसरे इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जंप कर जाएगा। अब कहानी चौथे इलेक्ट्रॉन से चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ D4 का देखते हैं और यहाँ भी अपन D4 का देखते हैं। ठीक है, तो D4 में क्या होगा? देखो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो अपन यहाँ फिलअप करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन फिर देखो ध्यान से सुनो भाई, फोर्थ इलेक्ट्रॉन के पास 2 रास्ते होंगे, या तो वो इलेक्ट्रॉन नीचे युग्मन करे, भाई नीचे इलेक्ट्रॉन युग्मन कर जाए, या फिर ऊपर चला जाए। युग्मन करने के लिए युग्मन ऊर्जा चाहिए, ऊपर जाने के लिए विपाटन ऊर्जा चाहिए। ना पसंद करेगा नहीं क्योंकि उसके लिए ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, तो वो युग्मन कर जाएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा बोलो? युग्मन। ये बात क्लियर हुई? चौथा इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा? युग्मन। ठीक है, ये
तो यहाँ विन्यास चेंज हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, T2G4 EG0, इसका अलग आएगा। इसमें दुर्बल लिगेंड में क्या याद रखना है, डेल ओ का मान, ये जो गैप है ये कम होता है पाई से। दुर्बल लिगेंड में ये गैप बहुत कम होता है और युग्मन ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। तो अब की बार इलेक्ट्रॉन चौथा युग्मित हो गया, ऊपर जाएगा भाई। युग्मन ऊर्जा यहाँ पर क्या है, बहुत ही कम है, क्लियर है, और सॉरी बहुत ही ज्यादा है, और ऊपर जाने के लिए ऊर्जा यानी विपाटन ऊर्जा बहुत ही कम है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बच्चों ऊपर जाएगा, ये है अंतर। चौथे इलेक्ट्रॉन से अंतर आना शुरू हो गया है। देखो 3 तक तो कहानी सेम थी, प्रबल हो चाहे दुर्बल हो विन्यास सेम आएगा। यहाँ क्या हो जाएगा चौथे के लिए, T2G3 और EG1, कोई दिक्कत। अच्छा अब देखते हैं फिफ्थ क्या है, D5, ठीक है। D5 देखो ये 5 हो गए, इलेक्ट्रॉन फिर से यही युग्मन कर जाएगा, ठीक है। इसमें D5, ठीक है, इसमें ऊपर चला जाएगा, वही कहानी सेम रिपीट होगी। तो यहाँ होगा T2G5EG0, जबकि यहाँ अलग आएगा। यहाँ क्या आएगा, D5 में आएगा T2G3EG2, क्या आएगा, T2G3EG2, क्लियर है। चलो अब देखते हैं अपन D6, कौन सा देखते हैं, D6 में क्या होगा, देखो ये छठा इलेक्ट्रॉन। अब छठे इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजना है, उसको भी यहीं भेज दो, युग्मन हो ही रहा है कंटिन्यू नीचे, युग्मन ऊर्जा का मान कम है। तो यहाँ आएगा T2G6EG0, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, देखो अब देखो ध्यान से, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। अब देखो छठा इलेक्ट्रॉन, अब तो युग्मन होना ही है। यहाँ छठा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तब भी युग्मन होगा, क्योंकि 2 बैठ गए पहले से, और नीचे भी युग्मन होगा। यही अब तो युग्मन ऊर्जा अपन को देनी पड़ेगी। तो युग्मन ऊर्जा नीचे दे ऊपर दे, भाई इलेक्ट्रॉन को नीचे रोक ले ऊपर भेज दे, नीचे रोकेंगे, अरे नीचे युग्मन ऊर्जा ही देनी पड़ेगी, विपाटन ऊर्जा से तो बच जाएंगे। ऊपर भेज दिया ना तुमने उसको, तो ऊपर क्या अपन को विपाटन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा भी देनी पड़ेगी और युग्मन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा भी देनी पड़ेगी, क्योंकि युग्मन तो होना ही है ना इस इलेक्ट्रॉन का। तो हम नीचे युग्मन कराएंगे। यही अब क्या होगा 6 वाले केस में ये आएगा, ठीक है। तो D6 में क्या आएगा यहाँ पर T2G4 और ये हो जाएगा EG2, क्या होगा D6 में T2G4 और EG2। एक बार नोट कर लो, ये हो गए 6 तक के केस, ठीक है। देखो ये शुरू के 3 सेम है दुर्बल और प्रबल लिगेंडों में, बाद के ये 3 अलग हो गए। D7 भी अलग होता है। देखो D7 में बता देता हूं मैं, D7 में क्या हो गया, देखो ये 7वां आ गया। अब देखो यहाँ सारे ही भर गए, T2G में तीनों ऑर्बिटल भर गए, तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन ऊपर ही जाना है। तो क्या आएगा T2G6EG1, ठीक है। और अगर अपन यहाँ बात करें D7 में, ठीक है, तो D7 में क्या आएगा, देखो यहाँ पर युग्मन यहाँ नीचे हो रहा है, तो युग्मन यहीं होता रहेगा, नीचे युग्मन होता रहेगा 7वें इलेक्ट्रॉन का भी। तो ये हो जाएगा T2G5EG2, क्या हो जाएगा T2G5EG2। देखो D4, D5, D6 और D7 ये चारों केस अलग होते हैं, प्रबल में अलग होते हैं, दुर्बल में अलग होते हैं। उसके बाद D8, D9 और D10 फिर से सेम हो जाएगी। कैसे मैं बताता हूं, पहले इतना नोट करो। चलो अब अपन देखते हैं D8, D9 और D10, ठीक है। देखो D8 इसका देखो, इसका D8 देखते हैं, इसका D9 देखते हैं, इसका D10 देखते हैं। D8 देखो ये 8वां इलेक्ट्रॉन ऊपर ही जाना है, देखो तो क्या हो जाएगा T2G6EG2। D9 देखो ये 9वां हो जाएगा, 9वां इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये भरा हुआ है, कंटिन्यू ऊपर ही भेजते जाओ, जो यही वही बची हुई है। T2G6EG3, 10वां भी ऊपर ही जाएगा। T2G6EG4 ये विन्यास है। ये विन्यास दुर्बल में मिलेंगे, देखो कैसे, ये मिटा देता हूँ मैं, आपने नोट कर ही लिया, ठीक है। देखो D8 बताओ मुझे, ये D8 हो गया, 6 तो यहाँ देखो कितने हैं, 5 ऊपर 2, तो अब छठा यहाँ जाएगा, युग्मन हो रहा है, नीचे युग्मन करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो T2G6EG2। मैच करो, इसका D8 क्या है T2G6EG2, इसका भी T2G6EG2 आ रहा है। D9 तो D9 मतलब एक यहाँ जाएगा, अब तो यहाँ भर गया कंप्लीट, ऊपर ही भेजेंगे, ऊपर चला जाएगा। T2G6EG3 सेम है, मैच कर लो। D10 मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, T2G6EG4 सेम है नहीं है, नोट कर लो। तो कंक्लूजन क्या निकला, प्रबल लिगेंड हो चाहे दुर्बल लिगेंड हो, 6 विन्यास ऐसे होते हैं D1, D2, D3, शुरू के 3, लास्ट के 3, D8, D9, D10, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम आते हैं, चाहे लिगेंड प्रबल हो चाहे लिगेंड दुर्बल हो। कब, अष्टफलकीय संकुलों में। अष्टफलकीय संकुलों में जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं
तो प्रबल लिगेंड हो चाहे दुर्बल लिगेंड हो, विन्यास सेम आता है 6 केस में। कौन कौन से केस हैं? 1, 2, 3 और 8, 9, 10। लेकिन बीच के जो 4 केस हैं 4, 5, 6, 7, उनमें विन्यास अलग आते हैं, प्रबल के अलग आते हैं, दुर्बल के अलग आते हैं। और ये विन्यास ही प्रबल और दुर्बल की कहानी में अंतर हमें बताते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे निष्कर्ष लिख देता हूँ एक, और वो निष्कर्ष क्या है जरा ध्यान से समझ में। देखो, देखो निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, प्रबल व दुर्बल लिगेंड में समान। मतलब वो कौन से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो प्रबल व दुर्बल लिगेंड में समान आ रहा है? कौन सा है? देखो D1, D2, D3, ये तीनों सेम है। फिर D8, ठीक है, D8, D9 और D10, ये तीनों सेम, यानी 6 विन्यास सेम। प्रबल हो चाहे दुर्बल हो लिगेंड, ये 3 और ये 3, यानी ये 6 विन्यास क्या है हमारे? सेम। ये 6 सेम है, क्लियर है। लेकिन D4, D5, D6 और D7 ये विन्यास अलग अलग, विन्यास अलग अलग। अलग अलग से मतलब प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड, इन दोनों केस में अलग अलग हैं। प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड इन दोनों केस में अलग अलग हैं। क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन चतुष्फलकीय संकुलन पढ़ेंगे। तो चतुष्फलकीय संकुल बहुत इजी होते हैं, उनमें सिर्फ आपको एक ही बात याद रखनी होती है कि जो डेल टी का मान होता है वो हमेशा युग्मन ऊर्जा से क्या होता है? छोटा होता है। और यहाँ प्रबल और दुर्बल लिगेंड का कोई मतलब नहीं होता, प्रबल हो चाहे दुर्बल लिगेंड हो, सारे विन्यास D1 से लेकर D10 तक सेम आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कैसे।